हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट यूनिट जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स उसका फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। व्हाट इज द टॉपिक? लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज दैट इज यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा। क्या होता है एक डेटा स्ट्रक्चर? ऐसी जगह होती है, ऐसा स्टोरेज होता है जहां पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को बाहर निकाल सकते हैं, डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो इट इज अ स्टोरेज दैट इज यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा। ऑर्गेनाइज किस तरह से हम करेंगे? किसी ऑर्डर में करेंगे, राइट? सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। राइट हैंड साइड पर आप जो पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर जो है उसकी डायग्राम दिखाए गए हैं। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ डेटा एलिमेंट्स टू बी अरेंज्ड इन लीनियर और सीक्वेंशियल मैनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट? जो डेटा स्टोर होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, राइट? और एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में? एक के बाद एक स्टोर होते हैं। ओके, सो इट इज स्टोर्ड इन अ लीनियर और सीक्वेंशियल मैनर। अभी ये चार एग्जांपल्स है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। कौन कौन से? एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। हमने जब एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग देखा था तब हमने एरे का कंसेप्ट देखा था। ओके, इन दिस पर्टिकुलर course we will be seeing these four linear data structure: array, stack, queue और linked list. Next, non-linear data structure. Data structure जिसमें data sequentially stored नहीं होता है. It's a data structure where the elements are not stored in a linear or sequential manner. That is called as what? A non-linear data structure. अगर हम यहाँ पर right hand side में देखें तो there are two non-linear data structure. One is a tree and another is a graph. So there are a total of 5 data structures that we are going to study as a part of this syllabus. What are they? Array, linked list, stack and queue. These four are the linear data structures, and tree and graph are the non-linear data structure. Okay? अभी हम दोनों के बीच में difference देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर linear data structure में डेटा जो है एक के बाद एक स्टोर होता है, इट इज अरेंज सिक्वेंशियली। हियर इट इज नॉट अरेंज सिक्वेंशियली। तो जब सिक्वेंशियली हम डेटा स्टोर करते हैं, सो मोर ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, मोर ऑफ अ मेमोरी इज रिक्वायर्ड टुगेदर। एक साथ मेमोरी जो है हमें लगती है, राइट? एंड इन केस ऑफ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो सिक्वेंशियल नहीं होता है, फाइन, तो कहीं पर भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक के बाद एक ही स्टोर, तो जो चंक लगता है मेमोरी का एक साथ वाला वो कम लगता है, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फाइन, डायग्राम की मदद से आपने देखा होगा सिंगल लेवल हायरार्की होती है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में मल्टी लेवल हायरार्की होती है, राइट? नाउ इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लॉजिक भी बहुत इजी होता है इन केस ऑफ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इन केस ऑफ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पर जो डेटा स्टोर करते हैं हम, द डेटा एलिमेंट्स कैन बी ट्रेवर्स्ड इन अ सिंगल रन लूप। ओके, और यहाँ पर मल्टीपल रन हमें लगाने पड़ेंगे। ओके, जरूर नहीं कि एक ही रन में सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो एक्सेस हो पाए, राइट? सो memory might not be utilized in an efficient way in a linear data structure. Why? Because a single large chunk of memory location is allocated to some of the linear data structure. जैसे मैंने बताया कि एक के बाद एक स्टोर होता है और एक साथ स्टोर होता है, तो मेमोरी चंक ज्यादा लगता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, इसलिए मेमोरी एफिशिएंटली यूज नहीं होती, जबकि वो रिक्वायरमेंट नहीं होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। Okay, and what are the example? Array, stack, queues, linked list, these are the examples, and यहाँ पर trees and graph are the examples. Thank you.